नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। आज हम बात करेंगे नीलम आजाद की। आखिर कौन है नीलम आजाद? आखिर नीलम आजाद का नाम क्या है? नीलम आजाद को नीलम वर्मा या नीलम दक्ष भी कहते हैं। कई सोशल अकाउंट पर नीलम आजाद ने अपना अकाउंट बनाया है नीलम दक्ष के नाम से और इंस्टाग्राम पर नीलम दक्ष ही है। आखिर किस तरह नीलम आजाद को आज पूरा देश जान रहा है? एक क्रांति की धधकती ज्वाला है नीलम। नीलम ने संसद भवन में घुस करके पीला धुआं उड़ाया। यह एक बड़ी बात है और यह वह बात है जो भक्त अभी तक पानी के धारों के साथ बह रहे थे, कुछ तो हैं जो सामने खड़े होकर मुकाबला करते हैं और सामने खड़े होकर के मुकाबला नहीं करते बल्कि रण में कूद करके उसका फैसला भी कर देते हैं। मैं नीलम आजाद कहूं, नीलम दक्ष कहूं या फिर झांसी की रानी। जिस तरह झांसी की रानी ने इस देश को आजाद कराया था, इस देश के लिए लड़ी थी, उसी तरह नीलम आजाद उर्फ नीलम दक्ष यहां के बेरोजगार युवाओं के लिए अपनी आहुति दे दी। गिरफ्तार हो गए, लेकिन हर बार भारत में कुछ क्रांतिकारी ऐसे भी पैदा होते हैं जो तानाशाहों को झुकाने का हमेशा काम करते हैं। ऐसे में नीलम दक्ष का नाम आता है, ऐसे में नाम आता है महेश कुमावत का। ऐसे लोग इस देश के सिरमौर होते हैं और ऐसे में नाम आता है उन युवाओं का जिनमें मनोरंजन जैसे युवा है जो कि दर्शक दीर्घ ग्रह से कूद करके अपने आप को भगत सिंह की तरह पेश करते हैं। उन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया। नीलम हरियाणा के जींद जिले की रहने वाली है और घसो खुर्द गांव में रहने वाली है। उन्होंने अपनी पढ़ाई हिसार से पूरी की। उनके छोटे भाई ने समाचार एजेंसी ANI से बात की। बुधवार को संसद सुरक्षा के उल्लंघन की आरोपी बनाई गई है नीलम और उनका भाई रामनिवास जैसे ही संसद के बाहर पकड़ा गया। कहते हैं हमें कोई सुराग नहीं था कि दिल्ली गई हुई है, हमें बस इतना पता था वह अपने लिए हिसार गई है पढ़ाई के लिए। वह परसों हमसे मिलने आई थी और कल यह कहकर गई कि वह हिसार जा रही है। हाल ही में उसने कई बेरोजगारियों का मुद्दा उठाया, किसानों का मुद्दा उठाया, दलितों का मुद्दा उठाया, मनरेगा का मुद्दा उठाया। ऐसी है नीलम आजाद उर्फ नीलम दक्ष। नीलम दक्ष का नाम आते ही इस देश में के नेता हमेशा के लिए एक भय महसूस करने लगे हैं। नीलम को मई में नई दिल्ली में पहलवानों के आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारी पहलवान साक्षी मलिक के साथ हिरासत में लिया गया था। उन्होंने 2020-21 में किसान आंदोलन में सक्रिय समर्थन भी दिया था। नीलम की उम्र लगभग 35 से 40 के आसपास की है। कथित तौर पर उन्हें विरोध करने वाले पहलवानों के साथ में भी लिया गया था, लेकिन कुछ घंटों के बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। नीलम दक्ष के करीबी सूत्रों के कथित पर इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि नीलम आजाद किसान आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग ले रही थी और उनके साथ में सक्रियता के साथ में आंदोलन कर रही थी। एक नेटिजन कथित के तौर पर कांग्रेस के लिए हाल चुनाव के दौरान भी उन्होंने कई बार अपनी सक्रियता निभाई थी, लेकिन नीलम आजाद अब समाज का सिरमौर बन गई है। आज नीलम के साथ में खाप के चौधरी आ गए हैं। यह बात दूसरी है, नीलम के साथ में अभी तक प्रजापति समाज के संगठन नहीं आए।
उन्हें भय लगता है क्या? उन्हें डर लगता है क्या? क्या नीलम दक्ष का हमें साथ नहीं देना चाहिए क्या? जो इतनी बड़ी क्रांतिकारी इस देश में पैदा हुई हो, इस समाज में पैदा हुई हो, क्या उस समाज के लिए यह गर्व की बात नहीं है क्या? जो खुलेआम प्रदर्शन कर सकती हो, जो खुलेआम आज संसद में कूद करके अपनी बात मनवाने की ताकत रखती हो, उसे तो हम सबको सलाम करना चाहिए और सभी को गर्व करना चाहिए। नीलम दक्ष या नीलम आजाद छत्रपति शिवाजी व भगत सिंह से प्रेरित थी और ऐसे में ही उनके साथ में सागर व जैसे मनोरंजन, महेश कुमावत आदि लोगों ने भी उनके साथ रहे। किस तरह से इस देश में बेरोजगारी छाई हुई है, किस तरह से युवा विरोध कर रहे हैं और यूं ही कम पढ़ी लिखी नहीं है नीलम आजाद जो किसी को मूर्ख बनाया जा सके। मैं मानता हूं कुछ लोग जो अशिक्षित है उनके ऊपर कई बार धर्म का लेप चढ़ जाता है। जो कम पढ़े लिखे होते हैं वे धर्म के बहकावे में आ जाते हैं, लेकिन नीलम आजाद आईएएस की तैयारी कर रही थी। नीलम आजाद पोस्ट ग्रेजुएट है। नीलम आजाद यहां इस देश में हर प्रमुख समस्याओं में अपनी भागीदारी निभाई है। नीलम आजाद अपने घर में भीमराव अंबेडकर का चित्र भी लगाती है और नीलम आजाद भगत सिंह का भी चित्र लगाती है। हिसार में पढ़ाई करने वाली जींद जिले की यह युवती वास्तव में महिला का प्रेरणा स्रोत है। महिलाओं के लिए हमेशा आगे रही है। ऐसी महान युवती के लिए हमें नमन करना चाहिए और उसे सैल्यूट करना चाहिए जो इस समाज के लिए और इस समाज में पैदा हुई। उस समाज पर हमें गर्व करना चाहिए। किस तरह से नीलम आजाद ने इस देश को एक बार फिर आजादी का वो वक्तव्य याद दिला दिया जिस समय भगत सिंह ने भी यही कर दिखाया था। पीला धुआं छोड़ते हुए बेधड़क उसे पकड़कर ले जाते हुए लोग कुछ सुरक्षाकर्मी, लेकिन वह इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रही थी, वह हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। आज भले ही उससे पूछताछ हो रही हो, भले ही यहां की मीडिया उसे सुरक्षा में चूक बता रही हो, लेकिन सही तो यह है कि नीलम आजाद जैसे क्रांतिकारी सदियों में पैदा होते हैं। नीलम आजाद जैसे, नीलम दक्ष जैसे और महेश कुमावत जैसे और इसी तरह से मनोरंजन जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो इस देश में अपनी आहुति दे करके दूसरों के घर में दिया जलाने का काम करते हैं। चाहे साक्षी पहलवान के साथ में गिरफ्तार होने वाली यह युवती अब देश भर की सुर्खियां बन चुकी है और इसने देश भर में एक ऐसा नाम कर दिया है जिस पर यह समाज, यह देश हमेशा हमेशा गर्व करेगा। साथियों, आपसे निवेदन है आप भी वीडियो को शेयर करें, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हर खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। आपसे